Hanji, once again, welcome back students. Good morning everyone. Today in this class we are going to discuss about the next type of reaction, that is decomposition reaction. Last video में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे decomposition reaction. देखिए, decomposition reaction कौन सी रिएक्शन है? It is the type of reaction in which जो सिंगल सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होकर स्प्लिट होकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बना रहा है. That means a single substance breaks down into two or more simpler substances. That is known as decomposition reaction. अगर जनरल फॉर्म में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस A है, वो फर्दर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में अगर ब्रेक डाउन हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है जी. एक बात हम और बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है? ऑपोजिट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे. यहाँ पे क्या है, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस बनाता है. ठीक है जी. एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं ऑल आर एंडोथर्मिक इन नेचर. एंडोथर्मिक मीन्स वो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? दे आर एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन द फॉर्म, इन एनी ऑफ द फॉर्म. तो अब देखिए, हमारे पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बेसिकली तीन टाइप की है. फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो इलेक्ट्रोलिटिक. फोटो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को हम फोटोलिसिस भी बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं. ठीक है जी. ये तीन टाइप की डिकम्पोजिशन है: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. These are the decomposition reaction in which the substances are broken down into simpler one by the absorption of heat. मतलब decomposition की जाती है लेकिन क्या प्रोवाइड करके? हीट प्रोवाइड करके. अभी बोला था कि जो decomposition reactions हैं वो कैसी reactions होती हैं? एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक का मतलब है कि वो किसी ना किसी फॉर्म में क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है. तो इसमें फर्स्ट केस में हमारे पास एनर्जी किस फॉर्म में? थर्मल डिकम्पोजिशन में एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. दैट मींस ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है, लेकिन किसको एब्जॉर्ब कर रही है? एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करके? हीट की फॉर्म में. ठीक है जी. चलिए जी, पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं. दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस. लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस. जब आपने इसको हीट किया, हीट करने पे आपको मिला लेड ऑक्साइड. लेड नाइट्रेट भी सॉलिड है, लेड ऑक्साइड भी सॉलिड है, और आपको मिला NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज गैसियस, एंड ऑक्सीजन, इट इज ऑल्सो गैसियस. अब ये ध्यान रखिए कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, कोई भी रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल्स आपको दो या चार से जरूर याद रखने पड़ेंगे सो दैट आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए. लेकिन रिएक्शन को देख के आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए. यहाँ पे देखिए, एक सिंगल सब्सटेंस है जिसको हीट किया, हीट करने पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बन गए. इसका मतलब भी कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन. यहाँ पे जो एनर्जी है किस फॉर्म में दी जा रही है? हीट की फॉर्म में. इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल मींस हीट. ठीक है जी. अब देखिए, बैलेंस कर लेते हैं. अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन याद करेंगे दैट इज वेल एंड गुड, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए. चेक कर लेते हैं. 2 लेट 2 लेट, 2 to the 4, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 to the 6 ही हो गए, 6 to the 12, 2 4 और 2 8, 8 और 2 10 और 2 12. तो दैट मीन्स
ये तो चलिए अपने आप कर दिया। अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग नहीं सीख रहे हैं, इट्स बेटर अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन याद कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं भी याद की, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इस इक्वेशन को अपने आप भी बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका लेड ऑक्साइड है, इसके बनते हैं येलो कलर का सब्सटेंस। ये लेड ऑक्साइड इज येलो कलर सब्सटेंस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स ब्राउन फ्यूम्स। दैट मीन जब ये रिएक्शन में बन रहा होता है तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही होती हैं। ठीक है जी, तो दैट मीन्स डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी जिसमें एक सब्सटेंस को हमने एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बन गए। ठीक है जी, तो इस तरह, और एनर्जी किस फॉर्म में दी है, हीट की फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये हो गया आपका इस रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4.7H2। किसी भी सॉल्ट के साथ अगर वाटर हो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, या हम बोलते हैं कि इस तरह का सॉल्ट जिसके क्रिस्टल्स होंगे। अब इसको हम बोलेंगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर। जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर। वैसे तो जब किसी सॉल्ट के साथ वाटर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो आप चैप्टर के एंड में लास्ट में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए आपको इतना जानना जरूरी है, अगर सॉल्ट के साथ वाटर लगा हुआ तो वो सॉल्ट के क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं। अब हम इसको एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब हमने इसको एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ हीट तो हमारे पास कम से कम दो सब्सटेंसेस बनने चाहिए। दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो बनने चाहिए। तो वो दो सब्सटेंसेस कौन से हैं, FeSO4 प्लस 7H2O। ठीक है जी, FeSO4 एंड 7H2O। अगेन आपके पास दो सब्सटेंसेस बन गए। ठीक है जी, और जो आपका FeSO4 है दैट इज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस मीन जिसमें पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। एक चीज जिसके अंदर मॉइस्चर हो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, और ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं है उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है। अब देखिए इसी एग्जांपल को फर्दर लीड करते हुए हम आगे डिस्कस करते हैं। FeSO4 है जो फेरस सल्फेट था अनहाइड्रस, इसको अगर हम फर्दर हीट करते हैं, फर्दर हीट करने में बनता है आपका आयरन का ऑक्साइड दैट इज Fe3O4 प्लस SO2 गैस। अपवर्ड एरो का मतलब होता है गैस, डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। अपवर्ड एरो मींस गैस, डाउनवर्ड एरो मींस प्रेसिपिटेट। एंड SO3 इट इज आल्सो गैस। ठीक है जी, तो दैट मींस अभी जो FeSO4 था उसकी भी फर्दर हीट करने पे डीकंपोजिशन हो पा रही थी। जो आपका Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड है, इसके बन रहे हैं रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये कैसे बन रहा है, रेडिश ब्राउन। और जो SO2 गैस है इट हैज बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास छोटे छोटे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। सो दैट मींस ये छोटी छोटी चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जो फेरस सल्फेट है उसको फर्दर हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा जिसका कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन, और सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी SO2 which has a burning smell of sulfur। ठीक है जी, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास और एग्जांपल्स भी दिए हैं, उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। सिर्फ बात उतनी है कि एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, किस फॉर्म में एनर्जी देके, हीट की फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है दैट इज कि अभी आपने डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट पढ़ा, FeSO4.7H2 जिसको आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स बोल रहे हैं, हम इसको
ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे? ग्रीन विट्रॉल भी बोला जाता है। FeSO4 फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को और क्या बोला जाता है? ग्रीन विट्रॉल इसको भी बोला जाता है। ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपकी फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? हो तो वो वही रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, बट the reaction which is taking place, the decomposition which is taking place, in which energy is provided in the form of light. Photo means light, sunlight. तो that means यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में दी जा रही है? सनलाइट की फॉर्म में दी जा रही है। इस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बार बार बोल रही हूँ, सारी टाइप की रिएक्शन के एक एक दो दो एग्जाम्पल जरूर याद हो। और दूसरा, आपको ये समझ आना चाहिए, रिएक्शन देख के पता लगना चाहिए कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जुड़ के एक सब्सटेंस बना रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसी भी टाइप की, चाहे थर्मल है, चाहे फोटोलिटिक है, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक है, सब में होगा क्या? एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। फर्क कितना है? जो थर्मल डिकम्पोजिशन है तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है तो उसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट मींस दीज आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which the decomposition take place in the presence of sunlight. चलिए जी, AgCl अगर इसको सनलाइट दी जाती है तो ये कैसे टूटता है? Ag बन जाता है। Ag डाउनवर्ड एरो का मतलब प्रेसिपिटेट, और पीछे अपवर्ड एरो का मतलब क्या बताया था? गैस। ठीक है जी, प्लस Cl2। अब बैलेंस कर लीजिए, एक सिल्वर, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, यहाँ दो कर देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ भी दो सिल्वर। जो सिल्वर अकेला होता है उसका कलर क्या होता है? ग्रे। ठीक है जी, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, जिसको सनलाइट दी तो वो किसमें डिकम्पोज हो गया? सिल्वर और क्लोरीन में। एंड सिल्वर के प्रेसिपिटेट जो है वो ग्रे कलर के होते हैं। तो है तो वही डिकम्पोजिशन, एक चीज दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट गई, लेकिन फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, इसलिए जो एनर्जी है वो किस फॉर्म है? इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। इसी तरह हमारे पास और रिएक्शंस हैं, AgBr के साथ भी है। इसके अलावा आपके पास एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपके नोट्स में, H2O2। उसको अगर आप सनलाइट देते हैं तो वो टूटता है H2O में और O2 में। ठीक है जी, बैलेंस कर, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो और एक, तीन ऑक्सीजन। हिट एंड ट्रायल, यहाँ 2 लगा के देख लेते हैं, क्या पता बैलेंस हो जाए। 2 to the 4, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। 2 to the 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन। तो दैट मींस हिट एंड ट्रायल से हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। अगेन हुआ क्या? एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। So that's why it is photolytic decomposition reaction. चलिए आगे बात करते हैं लास्ट decomposition, that is electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है? एक सब्सटेंस है आपके पास, उसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे वो सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। अब वो जो सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं वो या तो मोल्टन स्टेट में होगा या एक्वा स्टेट में। मोल्टन स्टेट मींस ना सॉलिड ना लिक्विड, समवट जेली लाइक, ठीक है, थोड़ा सा पिघला हुआ। एक्वस का मतलब क्या? कोई वो चीज पानी में डिसॉल्व हो, जैसे नमक को पानी में डिसॉल्व हो क्या हो, तो दैट इज व्हाट? एक्वा सॉल्यूशन। सबने 3 इडियट्स देखी हुई है। 3 इडियट्स में जो आमिर खान है वो हॉस्टल में एक रूम के बाहर यूरिनेट करता है, और जो वो यूरिन है उसके अंदर क्या होता है? दैट इज अ सॉल्ट वाटर, और सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मींस वो पानी में क्या है? सॉल्ट है, तो वो क्या है? एक तरीके का एक्वस सॉल्यूशन है।
ठीक है जी, द सेम एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक थ्रू। अब देखते हैं NaCl, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है? ये पानी में घुला हुआ है। एक्वस का मतलब क्या है? ये पानी में घुला हुआ है। हमने क्या प्रोवाइड किया इसको? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने पे Na बना, सोडियम प्लस Cl नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? Cl2। ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो अब बड़ा एरो लगा लिए, एक Na एक Na, एक Cl दो Cl, यहाँ 2 कर देते हैं, तो इसकी वजह से Na भी कितने हो गए? 2। सिंपल। एक और एग्जांपल, Al2O3। ठीक है जी, देखिए इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये एक और भी है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ है। ओर्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल्स जो हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हमें आगे जाके प्रॉफिट देते हैं। प्रॉफिट कैसे? उसमें से कोई काम का मेटल निकलता है, तो इसमें से काम का मेटल कौन सा निकलेगा? एल्यूमिनियम। ये एक और है। ठीक है, इसको Al2O3 को हम और क्या बोलते हैं? एल्यूमिना भी बोलते हैं। ठीक है जी, देखिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, ये ब्रेक डाउन हो गया एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। चलिए अब बैलेंस करते हैं, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 है। हिट एंड ट्राई। चलिए यहाँ अगर मैं 2 लगा के देख लेती हूँ, तो 2 to the 4, तो मुझे यहाँ पे 2 हटा के क्या लगाना पड़ेगा? 4 एल्यूमिनियम हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 3 the 6। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 6 आ जाए, हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। लेकिन इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों एग्जांपल्स में क्या था? एक ही सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस पे, बट एनर्जी किस फॉर्म में दी गई है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी हुई है। दैट्स व्हाई दीस रिएक्शंस आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और जो ये तो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है आपकी, वो आपकी डेली रूटीन में भी यूज होती हैं। जो हम खाना खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो रहा है, खाना हम किस फॉर्म में खा रहे हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में, वो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस में। दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हो रहे हैं जहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूजफुल। प्रोटीन्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं। अब जो प्रोटीन्स है वो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में टूटते हैं। दैट इज ऑल्सो व्हाट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डे टू डे लाइफ में हमारी बॉडी के प्रोसेसेस में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक बहुत ज्यादा मेजर रोल है। So this was all about the decomposition reaction. In the next lecture we will discuss about the displacement reactions. Thank you very much.